एक मृत व्यक्ति के नाम पे आप लाइसेंस ले लेते हो। उस व्यक्ति की मौत हुए 13 महीने हो चुके हैं और गोवा के कानून के हिसाब से एक रेस्टोरेंट को एक लाइसेंस मिल सकता है बार का। तो दूसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ? इस रेस्टोरेंट को, जी नहीं, उसका नाम कोई तुलसी संस्कारी बार नहीं है, उसका नाम है सिली सोल्स बार। इस रेस्टोरेंट को 2 लाइसेंस मिले। यह दूसरा गैर कानूनी काम। और तीसरा गैर कानूनी काम क्या हुआ है? किसी भी ऐसे प्रेमिसेस को लाइसेंस देने से पहले यह आवश्यक है कि वो रेस्टोरेंट के तौर पे रजिस्टर्ड है, उसको रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिला हुआ। तीसरा गैर कानूनी काम यह है कि इस रेस्टोरेंट को रेस्टोरेंट चलाने का लाइसेंस नहीं मिला हुआ। 2 अधेड़ उम्र के पुरुषों ने एक 18 साल की लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाने का दुस्साहस किया। उस 18 साल की लड़की का दोष यह है कि उस लड़की की मां ने साल 2014-2019 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा। जिस 18 साल की लड़की की इज्जत पर कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने आज हमला किया, उस लड़की का दोष यह है कि उसकी मां स्मृति ईरानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस में कॉन्फ्रेंसेस करती है। उस लड़की का जो 18 साल की है, कॉलेज के प्रथम वर्ष में पढ़ती है, उसका दोष यह है कि उसकी मां ने सोनिया गांधी राहुल गांधी के 5,000 करोड़ की लूट के ऊपर प्रेस वार्ता की। जिस लड़की पर आक्रमण किया वो राजनीति में नहीं है, एक साधारण से कॉलेज स्टूडेंट के नाम पर अपना जीवन व्यतीत कर रही है। केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों अपनी बेटी को लेकर चर्चाओं में हैं। यही नहीं, कांग्रेस पार्टी तो स्मृति ईरानी से इस्तीफा तक मांग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा भी क्या हुआ कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाकर केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा मांग लिया। दरअसल स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी गोवा में एक सिली सोल्स कैफे एंड बार चलाती है। इस बार में परोसे जाने वाली दारू को लेकर अब सियासत तेज हो गई है। सूत्रों का कहना है कि स्मृति ईरानी की बेटी जोइश द्वारा सिली सोल्स कैफे एंड बार में जिस लाइसेंस द्वारा दारू परोसी जा रही है, वह लाइसेंस फर्जी बढ़ाकर बनाया गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि जिस व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस है, उसकी मौत हो चुकी है। अब इसे लेकर कांग्रेस ने स्मृति ईरानी पर निशाना साधा और कहा कि एक मरे हुए व्यक्ति के नाम का दुरुपयोग कर अपनी तिजोरियां भरने से ज्यादा बेशर्मी और क्या होगी। इनकी वाहियत और दोहरी मानसिकता आज पूरा देश देख रहा है। दरअसल बीती 21 जुलाई को गोवा के आबकारी आयुक्त नारायण एम ने वकील एरएस रोड्रिग्स द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी द्वारा संचालित सिली सोल्स कैफे एंड बार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। आरोप है कि शराब लाइसेंस पाने के लिए धोखाधड़ी वाले और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए गए। कारण बताओ नोटिस में कहा गया कि लाइसेंस धारक की 17/5/2021 को मृत्यु हो जाने के बावजूद पिछले महीने लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया था। अब इस मामले को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस मामले के सामने आने के बाद बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि आमतौर पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक संस्कृति ये नहीं है कि हम किसी के परिवार पर कोई टीका टिप्पणी करें, उनके कारोबार पर, उनकी निजी मसलों पर कोई बात रखें। लेकिन यह बात सिर्फ किसी के परिवार या किसी के बच्चों तक सीमित रहती तो अलग बात थी। बात एक केंद्रीय मंत्री की है। सवाल उस केंद्रीय मंत्री की राजनीतिक शैली पर भी है, उनके राजनीतिक भ्रष्टाचार पर भी है। केंद्रीय मंत्री श्रीमती
स्मृति जुबिन ईरानी के परिवार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। गोवा में उनकी बेटी द्वारा चलाए गए जा रहे एक रेस्टोरेंट पर बार है। वैसे तो क्योंकि स्मृति ईरानी जी जिस पार्टी से आती हैं उसकी राजनीतिक संस्कृति के हिसाब से तो शायद वो बार भी बड़ा संस्कारी बार होगा। उस पर टिप्पणी न करें तो अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। उस पर एक फर्जी लाइसेंस लेने का आरोप है। वो लाइसेंस एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर है जिनका देहांत मई 2021 में हुआ और लाइसेंस जून 2022 में एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया जिसकी मौत हुए 1 साल 1 महीना हो चुका था। 13 महीने पहले जिसका देहांत हो गया हो उसके नाम पर गोवा में स्मृति ईरानी जी की सुपुत्री, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वो राजनीति में नहीं है, उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन स्मृति ईरानी जी की पुत्री ने वो लाइसेंस लिया। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पवन खेड़ा ने कहा है कि जो स्मृति ईरानी कल तक राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को लेकर तरह तरह के सवाल पूछ रही थी, हम उनसे जानना चाहते हैं कि ये बार वालों को अखबार चलाने वालों से क्या दिक्कत है। हम तो अखबार चला रहे हैं, उसमें आपको दिक्कत है और आप गैर कानूनी रूप से बार चला रहे हैं और हम सवाल नहीं पूछें, ये संभव नहीं। वहीं इस पूरे मामले को लेकर आज स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में दोबारा राहुल गांधी को अमेठी भेजे, फिर उनको धूल चटाऊंगी, ये मेरा वादा है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि इन कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपने हाथ में कागज दिखाते हुए ये आरोप मढ़ा कि वो लड़की एक अवैध बार चलाती है। मैं पवन खेड़ा से कहना चाहती हूँ, मेरी 18 साल की बेटी कॉलेज में पढ़ती है। मेरी 18 साल की बेटी कोई बार नहीं चलाती। पवन खेड़ा ने ये कहा कि मेरी बेटी को शो कॉज नोटिस दिया गया और अपने हाथ में 2 कागजात दिखाए। मैं आज पूछना चाहती हूँ, उन कागजों में मेरी बेटी का नाम कहाँ है? सोनिया और राहुल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हूँ, हाँ करती हूँ, करती रहूंगी। हंसते हुए कहा कि मुझसे जवाब मांगा जाए, अब जवाब मैं मांगूंगी कोर्ट में, इन द कोर्ट ऑफ लॉ एंड इन द कोर्ट ऑफ पीपल। और जिस गांधी खानदान के आदेश पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उनकी सरगना से कहना चाहती हूँ, साल 2024 के लोकसभा चुनाव में दोबारा भेजे राहुल गांधी को अमेठी। हम फिर अमेठी में राहुल गांधी को धूल चटाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता होने के नाते मेरा वादा है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।